हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से कोई भी दोस्त जिनको विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात की बिनाई चली जाती है, या वो मरीज़ जिनको जोड़ों का मसला रहता है, जोड़ों में सोजिश वगैरह होती है, या वो मरीज़ जिनको दिल के मसाइल रहते हैं, या वो मरीज़ जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हों या हड्डियों में दर्द वगैरह रहता हो, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से जाके ये कैप्सूल ले लें और अपने मसाइल दूर करें। मज़ीद तफ़सील के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। दोस्तों, मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है कॉड लिवर ऑयल। दोस्तों, ये एक किस्म के मछली के ऑयल है, ऑयल के कैप्सूल हैं। इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसमें 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स है। एक तो हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह हो गए, विटामिन ए हो गया और विटामिन डी हो गया। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो ये हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, यानी कि खून को जमने नहीं देती। तो दूसरा किरदार है वो ये है कि जो सोजिश वगैरह होती है जॉइंट्स के ऊपर, और या ये है कि हमारे जो जोड़ हैं वहाँ पे दर्द महसूस होता है, ये उनको दूर करता है। दूसरा जो इसका काम है वो ये है कि विटामिन ए की कमी की वजह से लोगों को रात के वक्त नज़र नहीं आता। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आप ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ए का अगर हम किरदार देखें तो ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, या हमारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके हवाले से इसका ख़ास किरदार है। दोस्तों, अगर हम इसके तीसरे और अहम इंग्रेडिएंट्स की बात करें वो है विटामिन डी। विटामिन डी का जो काम है वो कैल्शियम और फास्फोरस को मज़ीद एब्ज़ॉर्ब यानी जज़्ब करवाता है हमारे जिस्म के अंदर। तो विटामिन डी का ख़ास किरदार है हमारे हड्डियों के रिपेयरिंग के हवाले से भी कह सकते हैं, बिल्डिंग के हवाले से भी कह सकते हैं। अगर किसी भी मरीज़ को विटामिन डी की कमी हो गई है तो जिसकी वजह से उनकी हड्डियां नरम हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर दर्द वगैरह महसूस होता है, या ये है कि हड्डियों का शक्ल चेंज हो जाता है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है आप ये कैप्सूल इस्तेमाल करें। माज़ी के अंदर इस कैप्सूल को छोटे बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता था ताकि उन बच्चों में रिकेट्स की बीमारी ना हो। रिकेट्स की बीमारी एक ऐसी किस्म की बीमारी थी, उन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती थी और उनकी हड्डियों के अंदर दर्द वगैरह महसूस होता था और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती थी। तो इससे बचने के लिए बेहतर है आप ये कैप्सूल इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको विटामिन ए, विटामिन डी या फैटी एसिड इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।